हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर भावना मित्तल। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और एक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, मतलब हार्मोन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स की विशेषज्ञ। मैं पूर्वी दिल्ली यानी ईस्ट दिल्ली के शिवम सर्जिकल एंड मैटरनिटी सेंटर में प्रैक्टिस करती हूँ और पिछले 20 ईयर्स से इसी काम से जुड़ी हुई हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि ये बांझपन या इनफर्टिलिटी होता क्या है, दूसरा ये होता क्यों है, ऐसी क्या दिक्कतें होती हैं या कौन से लोग होते हैं जो इस परेशानी से प्रभावित हो सकते हैं, तीसरा आप इसे पहचानेंगे कैसे कि आप इसको ये समस्या है या आपके किसी जानने वाले को ये समस्या है, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप घर पर कर सकते हैं, खुद एहतियात बरत सकते हैं कि आपको ये परेशानी ना हो, और अगर हो तो आप उससे कैसे निजात पाएँ। अगर ये परेशानी वाकई में बढ़ जाए तो आपको कब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, किन डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए, वहाँ जाने के बाद आपकी क्या जांचें होंगी, क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, इन सभी की रूपरेखा मैं आज आपको देती हूँ। बांझपन, इनफर्टिलिटी सुनने में बहुत ख़राब लगता है। टेक्निकली बांझपन कहते हैं अगर कोई मैरिड कपल 1 साल से बच्चा होने के लिए प्रयास कर रहा है पर उन्हें सफलता ना मिल रही हो, इसे कहते हैं बांझपन। ऐसा प्रॉब्लम आजकल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है ये प्रॉब्लम? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है। आजकल हम लोग देर से शादी कर रहे हैं लोग, प्लस सबका अपना करियर है, सबकी लाइफ में स्ट्रेस है, इसलिए प्लानिंग नहीं हो रही। जब कंसीव करने का सोचते हैं तब लेडी की और इवन मेल की जो उम्र है वो बढ़ चुकी होती है। इसके अलावा आजकल हार्मोनल प्रॉब्लम्स बहुत हैं, जैसे PCOD और ये सब प्रॉब्लम्स, थायराइड प्रॉब्लम्स, जो कि इसको कंट्रीब्यूट करती हैं। इन्फेक्शंस भी अपने आप में बड़ा रोल प्ले करते हैं, जैसे कि ट्यूब्स के इन्फेक्शन, नलों का ब्लॉक होना, साथ में ही विभिन्न प्रकार की गांठें, रसौलियाँ भी इसके लिए ज़िम्मेदार हो सकती हैं। ये हो गए स्त्री की प्रॉब्लम्स, फीमेल की प्रॉब्लम्स। कभी कभी ये दिक्कत पुरुष की तरफ से भी आ सकती है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है या फिर आप किसी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल या कोई और प्रोडक्ट। कभी कभी जिम की दवाइयाँ, जो हार्मोनल ट्रीटमेंट लेते हैं जिम में, वो भी आपके स्पर्म काउंट पे और फर्टिलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस, जो कि सभी की लाइफ में है, वो भी कंट्रीब्यूट करता है। इनडायरेक्टली एनवायरमेंटल पोल्यूशन और पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स जिनसे हम सभी एक्सपोज रहते हैं, वो भी फर्टिलिटी को रिड्यूस करते हैं। तो हो सकता है इनमें से कोई भी चीज़ हमारी फर्टिलिटी को रिड्यूस कर रही हो, और जब हम ट्राई करने की कोशिश करें तो हमें दिक्कत हो उस टाइम पर। अगर आप और आपका पार्टनर 1 साल से ट्राई कर रहा है, ट्राई करने का मतलब है कि आप लोग महीने के उस समय पे फिज़िकल कांटेक्ट रख रहे हैं और प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं फर्टाइल पीरियड, और उसके फॉलो करने के बावजूद भी 1 साल के अंदर आपको सफलता नहीं मिल रही। फर्टाइल पीरियड नॉर्मली टिपिकली बोलते हैं पीरियड के 14th डे पे, परंतु अगर आपकी पीरियोडिक साइकिल जो है वो 28 दिन की ना होके 30 दिन की है, 32 दिन की है, तो ये पीरियड एक्सटेंड हो सकता है। यूजुअली नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में ये पीरियड होता है पीरियड के 12th डे से 18th डे के बीच में। तो इन दिनों में अगर एक कपल ट्राई कर रहा है, ज़रूरी नहीं है आप रोज़ ट्राई करें, इस दौरान में आप दूसरे दिन, तीसरे दिन प्रयास कर सकते हैं, और इस तरह से आप 1 साल फॉलो कर रहे हैं और फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही, दैट मीन्स कि कोई दिक्कत हो सकती है। ट्राई करने के अलावा आपको अपनी सेहत पे भी ध्यान देना चाहिए। दोनों ही पार्टनर्स की, मेल और फीमेल की हेल्थ इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ का मतलब है आपकी डाइट, विच शुड बी वेरी गुड। डाइट में सभी एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स एडिक्वेट क्वांटिटी में होने चाहिए। सो आपको एक हेल्दी बैलेंस डाइट फॉलो करनी चाहिए। वेट, हाइट के हिसाब से जो लिया जाता है बॉडी मास इंडेक्स, वो 20 से 25 के बीच में होना चाहिए। ओवरवेट होना, जिसकी संख्या आजकल हमारे देश में बढ़ती जा रही है, बहुत सारे लोग ओवरवेट हैं, वो भी कई तरह का हार्मोनल इशू देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लेडी की हाइट 5'3" है तो उसका वेट 60 kg के ऊपर नहीं होना चाहिए, 60 या 65 kg के ऊपर। एंड प्लस उसके अलावा हमें अपनी डाइट में बहुत सारी चीज़ों का सेवन नहीं भी करना है, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब नेगेटिवली फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा कैफीन, टैनिन, टी, कॉफ़ीज़ जो लोग लेते हैं, या किसी तरह के ड्रग्स या केमिकल्स जैसे जिम मेडिकेशन वगैरह का सेवन करते हैं,
वो भी हमारी फर्टिलिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो इन सब से भी हमें बचना है। सो ये हो गए हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब कि डाइट के टर्म्स में। इसके अलावा एक नियमित अच्छी दिनचर्या, मतलब आप समय से उठें, समय से सोएं, अच्छी नींद लें, आपके डेली रूटीन में कम से कम 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज, चाहे वो वॉक हो, योगा हो, स्किपिंग हो, स्विमिंग हो, जो भी आपके रूटीन में पॉसिबल है, एक लाइट एक्सरसाइज 1 आवर पर डे शुड बी इंक्लूडेड फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड अ हेल्दी बॉडी। तो यदि आप ऐसा सोचते हो कि आप इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए? पहली बात, आपको इसमें शर्मिंदा होने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि हर 10वां कपल वर्ल्ड में इस प्रॉब्लम से सफ़र करता है। तो ये कोई परेशानी की या शर्म की बात नहीं है। बहुत सारे लोग हेजिटेशन के कारण गुमराह हो जाते हैं, या तो वो किसी दोस्त से पूछते हैं क्या करना है, या किसी बड़े बुज़ुर्ग, या इवन वर्स कभी कभी झाड़ फूंक वाले बाबा तक पहुंच जाते हैं। ऐसा ट्रीटमेंट लेने में एक तो आपका समय बर्बाद होता है, और अगर गलती से आपको कोई गलत ट्रीटमेंट मिल जाए तो हो सकता है आपकी समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाए। इसलिए ये ज़रूरी है कि इफ़ यू फील कि ये प्रॉब्लम आपको है, तो एटलीस्ट किसी प्रॉपर डॉक्टर जो इसी के स्पेशलिस्ट हों उनसे जाके सलाह ज़रूर करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो सीधा आपका कोई बड़ा ही ट्रीटमेंट होगा। हो सकता है आपको छोटी सी हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो और एक छोटी सी गोली देने से आपकी समस्या हल हो जाए। तो इसलिए इलाज ऐसी जगह से कराइए जहाँ पे सही परामर्श आपको मिल पाए, और गुमराह या झाड़ फूंक या गोली वाला इलाज बिल्कुल ना कराएं जिसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। जब आप डॉक्टर के पास पहुँचते हैं तो डॉक्टर आपकी और आपके हस्बैंड की डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे। हमेशा याद रखिए, इनफर्टिलिटी किसी औरत की अकेली की बीमारी नहीं है, ये एक कपल की डिसीज़ है। तो जब भी जाएं, दोनों एज अ पार्टनर आप डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर आपकी दोनों की हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, पीरियड्स की हिस्ट्री, आपकी फ़िज़िकल हिस्ट्री, आपकी इंटीमेट कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री सब पूछेंगे आपसे, और उस हिसाब से आपका प्रॉब्लम निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हो सकता है डॉक्टर आपको कुछ जांचें कराने की सलाह दें। ये जांचें होंगी जैसे कि एक बेसिक गायनेकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड, कुछ हार्मोन्स के टेस्ट, ट्यूब्स की जांच, और हस्बैंड की सीमेन की टेस्ट कि उनके सीमेन में कीटाणु की कितनी मात्रा है, उसमें मोटिलिटी कितनी है, शेप, मॉर्फोलॉजी वगैरह कितनी है। इतने टेस्ट होने के बाद डॉक्टर आपका एक बेसिक केस स्टडी कर पाएंगे, जब आपकी प्रॉब्लम को वो समझ पाएंगे कि क्या दिक्कत है। इसके बेसिस पे ही आपका फर्दर इलाज होगा। डॉक्टर आपको कुछ सलाह देंगे डाइट से रिलेटेड, एक्सरसाइजेस से रिलेटेड, हो सकता है कुछ विटामिन्स, मिनरल्स, सप्लीमेंट्स भी आपको दिए जाएं, और कुछ गाइडेंस कि कैसे आपको ट्राई करना चाहिए ऐसा कपल, वो भी आपको मिलेगा। यदि आपकी जांचों में कोई कमी निकलेगी तो डेफिनेटली फिर एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उस लाइन्स पे शुरू होगा। सबसे अच्छी बात है, साइंस ने इस एरिया में बहुत तरक्की करी है। इनफैक्ट तरक्की रोज़ हो रही है, रोज़ रिसर्च हो रही है, और रोज़ नए ट्रीटमेंट इस फील्ड में आ रहे हैं। जितनी ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, थैंकफुली बाय ग्रेस ऑफ गॉड, उतना ही इसका ट्रीटमेंट भी बढ़ रहा है। ट्रीटमेंट शुरू होता है सिंपल हार्मोनल ट्रीटमेंट से, जिसमें दवाइयाँ दी जाती हैं हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। जिनको कोई गांठ, सिस्ट, रसौली ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी जांच दूरबीन के ऑपरेशन द्वारा होती है, जिसमें कि लैप्रोस्कोपी मतलब लेज़र सर्जरी और हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा जो ये गांठें होती हैं वो रिमूव करी जाती हैं। इसमें पूरी एहतियात बरती जाती है कि जो ऑर्गन्स बच्चा रुकने से संबंधित हैं, कहीं पे कोई चोट या कोई इंजरी ना आए, आगे को कोई दिक्कत नहीं हो। अगर किसी की ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो ट्यूब खोलने का ऑपरेशन किया जाता है। यदि परेशानी हस्बैंड में है तो उनकी दवाइयाँ चलती हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है। जिन लोगों का इतने सबसे भी काम नहीं बनता तो दे आर फर्दर एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स, जिनको हम बोलते हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। मतलब कि एक डॉक्टर आपकी मदद करता है टू गेट प्रेग्नेंट। इसमें ट्रीटमेंट होते हैं जैसे कि IUI मतलब हस्बैंड का बीज लेना, उस बीज की सफाई करना और उसको एक ट्यूब के द्वारा यूट्रस में प्लेस करना। ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, इसमें ऐसा कोई रिस्क फैक्टर या डर या कुछ भी नहीं होता।
एक IUI ट्रीटमेंट में 1 महीने में तकरीबन 30 से 40% चांस होते हैं प्रेगनेंसी अचीव करने के। इसके ऊपर होता है IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट अभी वर्ल्ड ओवर 40 इयर्स से हो रहा है। 40 साल पुरानी टेक्निक हो चुकी है, परंतु टेक्निक रोज़ चेंज हो रही है। उसमें रोज़ नई इम्प्रूवमेंट्स जैसे कि लेज़र हैचिंग, PGD, IMSI, फ्रीजिंग, विट्रिफिकेशन, प्रेजर्वेशन ऑफ फर्टिलिटी, बहुत सारे नए एडवांसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से इस ट्रीटमेंट का सक्सेस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। IVF ट्रीटमेंट इज़ अ बून फॉर दोज पीपल जिनको अपने आप नहीं कंसीव हो सकता। इस ट्रीटमेंट में आपका 2 महीने लंबा इलाज चलता है, जिसमें कई तरह का हार्मोनल मैनिपुलेशन किया जाता है और एग्स और स्पर्म को बॉडी से बाहर निकालकर मशीन में फ्यूज़ किया जाता है, जिसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट। इस इलाज की सफलता, वैसे तो उसका दर वेरी करता है डिपेंडिंग कि आपकी उम्र क्या है और आपके प्रॉब्लम क्या है, लेकिन आम तौर पे 50 से 80% के बीच में सफलता इस ट्रीटमेंट में मिलती है। एज सबसे इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है किसी भी ट्रीटमेंट के रिज़ल्ट का। तो जैसे एज बढ़ती है, चाहे आप हायर ट्रीटमेंट कराएं, तो रिज़ल्ट है वो कम होने लगता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हम जो भी स्टेप उठाएं वो समय से उठाएं, चीज़ें लेट नहीं होनी चाहिए। जितनी उम्र बढ़ेगी उतना ट्रीटमेंट की सफलता कम होती जाएगी, इसलिए देर ना करें। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो एक सही इंसान से उसका परामर्श करें, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ से सही सलाह लें और उसके हिसाब से जो भी आपकी परेशानी है उसमें सही ट्रीटमेंट लेने में भी देर ना करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि उम्र बढ़ जाए और इलाज का दर और उसकी सफलता का दर कम हो जाए। कभी भी निराश नहीं होना है। आज बहुत होप है। किसी भी कपल को हम ये नहीं कह सकते कि उनको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। हर कपल को प्रेगनेंसी हो सकती है। सिर्फ ये वेरी कर सकता है कि किसको कम ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और किसी को ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आपका मेंटल स्टेटस, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं, आप एज अ कपल स्ट्रेस फ्री हैं, तो आपको सभी इलाज ज़्यादा रिजल्ट देंगे। सो प्लीज़ डोंट वेट, please don't waste your time. If you have a problem, don't hide it and don't hesitate. Take proper guidance and I'm sure you'll get result. Thank you.